तो डॉट प्रोडक्ट के बाद हमें वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आगे लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। अगर दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल कितना हो थीटा, लेट्स से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के टेल को एक जगह मैंने रख दिया। अगर इनके बीच में एंगल कितना है थीटा है, तो दो वेक्टर क्या हमेशा एक प्लेन बनाएंगे? कोई भी, जैसे आप दो पेन ले लीजिए, कोई भी चीज देखिए, इनको जैसे रखना ऐसे रखिए, ऐसे रख के भी एक प्लेन बन सकता है, इसको आप ऐसे रखे हो, इनको रख के भी एक प्लेन बन सकता है, ऐसे रखोगे तो भी एक प्लेन में आ जाएंगे। तो क्या दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में आएंगे? यस सर, यस। एक इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक प्लेन में आ जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफाइन किया जाता है दो वेक्टर का, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो सिंबल होगा उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। पढ़ते क्या है इसको, ए क्रॉस वेक्टर बी। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक अलग वेक्टर होता है, एक तीसरा वेक्टर ही मिलता है। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आ रहा था, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा और वेक्टर आएगा। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो दोनों वेक्टर का जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए मैं एन कैप लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन को अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, पढ़ेंगे उसको ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड वाला ही टर्म है ना, ए बी साइन थीटा, जहां ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है। और ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो एक अलग वेक्टर देगा हमारे पास, उसका जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। और जो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन का, उसको मैंने एन कैप से बोला है। एन कैप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन सबको समझ में आ रहा, ए क्रॉस बी वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन थीटा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अलग से देखेंगे। कोई डाउट? नो सर। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ, इसमें डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो जल्दी निकल जाता है। डायरेक्शन ऑफ एन कैप यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन जो होता है ये दिया जाता है, इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। शॉर्ट में इसको लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ रहा? अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एन कैप का डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल होगा क्या, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन लेने का तरीका देखिए। पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को कीजिए, ये राइट है, राइट हैंड का फिंगर हो गया, तो पहला वेक्टर ए है, वेक्टर ए की तरफ अपने राइट हैंड का फिंगर करेंगे और किधर मोड़ेंगे, वेक्टर बी के तरफ। मोड़ना किधर है, वेक्टर बी के तरफ। तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है सबको? पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड का फिंगर कीजिए डायरेक्शन जानने के लिए, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, और दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर को क्या कीजिए, कर्ल कीजिए। तो जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन सबको समझ में आया? यस सर, यस। तो खुद देखिए, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अगर राइट हैंड को हम लोग घुमा रहे हैं, तो हाथ को हम लोग कैसे घुमा रहे हैं, बोर्ड की प्लेन में, और थंब क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा, यस सर। थंब जो होगा उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है वो क्या होगा, ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा वो ए बी प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा। अब आप बोलोगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो लाइन हो सकती है,
इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूं, ये भी क्या बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ, और इसके बाहर की बात करें ये वाला डायरेक्शन, तो ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो दोनों में से कौन सा लिया जाएगा, वो कहां से डिसाइड होगा, राइट हैंड थंब रूल से। पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर को करेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ इसको मोड़ेंगे, तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से आएगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी। समझ में आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर टू ए और बी, ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, ए बी के परपेंडिकुलर होगा और ए और बी इस बोर्ड के प्लेन में है, और जो इनका रिजल्टेंट होगा ए क्रॉस बी का वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये सबको समझ में आ रहा। तो हम लोग Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आगे बढ़ने के पहले हम लोग ना पहले डायरेक्शन के बारे में ही जान लेते हैं, बिकॉज डायरेक्शन का ना ज्यादा रोल आएगा हमारे लिए ए क्रॉस बी का। और जब हम लोग मेनली चैप्टर 7 जब आप पढ़ोगे रोटेशन, उसमें आपको 5-6 जितने फॉर्मूले मिलेंगे ना सारे क्रॉस प्रोडक्ट के होंगे। आपको वहां पढ़ाया जाएगा टॉर्क, ये पढ़ाया जाएगा आर क्रॉस एफ, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा एंगुलर मोमेंटम एल, वहां देखेंगे ये पढ़ाया जाएगा आपको आर क्रॉस पी। उसमें ज्यादातर फॉर्मूले किसके हैं, सारे के सारे सब क्रॉस प्रोडक्ट वाले ही फॉर्मूले होंगे। तो वहां पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखना तो आसान है, हमें पहले का मैग्नीट्यूड पता होगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड पता होगा, और दोनों के बीच का एंगल अगर हमें पता है तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल। मिटा दे इसको। Yes, sir. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिसमें केवल और केवल आपको डायरेक्शन बताना है, केवल और केवल डायरेक्शन बताना है। इधर देखिए, ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q। मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते चलिएगा, P क्रॉस Q का डायरेक्शन क्या होगा, P क्रॉस Q का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q, P क्रॉस B एक अलग वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन किधर आएगा साक्षी, P क्रॉस Q का डायरेक्शन। इसमें आपको पहली क्लास में वेक्टर में जो डायरेक्शन सेंस पढ़ाया गया था ना वो भी काम में आएगा। ये इधर उधर का डायरेक्शन देने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा है इनटू द प्लेन के डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं। ये दो डायरेक्शन पढ़ाया गया है, क्रॉस और डॉट पढ़ाया गया है। Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस किसको बोलते हैं, Out. एरो अंदर जा रही है, एरो अंदर जा रहा है तो एरो के पीछे का क्रॉस दिखेगा, और एरो अगर आपकी तरफ आ रही है तो एरो का पॉइंटेड पार्ट दिखेगा। तो डॉट किसको बताएगा, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर के डायरेक्शन को, और क्रॉस क्या बताएगा, इनटू द प्लेन। Into तो the. यहाँ पर P क्रॉस Q का डायरेक्शन, साक्षी ध्यान रखना, P क्रॉस Q का डायरेक्शन, अभी मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, P क्रॉस Q का डायरेक्शन की बात करेंगे तो पहले वेक्टर की तरफ क्या कीजिए, राइट हैंड के फिंगर्स को रखिए और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़िए। डायरेक्शन किधर आ रहा है, What होगा सर, इसकी बात करेंगे तो आउट ऑफ दी प्लेन, आउट ऑफ दी प्लेन। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ दी प्लेन होगा। सिंबल से दिखाना होगा तो कैसे दिखा देंगे, डॉट से। समझ में आ रहा है। और लैंग्वेज में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस वी, पी क्रॉस क्यू वेक्टर इज आउट ऑफ दी प्लेन। मतलब पी और क्यू जिस प्लेन में है उसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। सबको समझ में आ रहा है क्या। अच्छा इधर बताइए, मैं एक एक करके सबसे पूछ लेता हूं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी को मैंने क्रॉस से लिखा है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर बी का किधर डायरेक्शन है, अंदर। वेक्टर बी का डायरेक्शन क्रॉस से है तो वेक्टर बी अंदर की तरफ, ऐसे हो गया। समझ में आ रहा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ये वाला सेक्शन है, ये कैसे अंदर की तरफ, और ये वेक्टर ए। समझ में आ रहा है, ये सिचुएशन है। तो हमें बताना है यहाँ पर ए क्रॉस बी किसके बराबर,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड छोड़िए, डायरेक्शन बताइए क्या होगा। डायरेक्शन, अभी मैं केवल डायरेक्शन की Into the बात कर रहा plane. हूँ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, पहले वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, पहला वेक्टर है ए, यहाँ ध्यान देना ये नहीं कि बी से ए की तरफ कर दें और बाएं हाथ का यूज कर ले, बाएं हाथ का यूज करोगे तो भी आंसर गलत आएगा, हमेशा दाहिने हाथ का यूज करना है, राइट हैंड, नाम ही है राइट हैंड थंब रूल। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर, पहला वेक्टर ए, तो पहले वेक्टर की तरफ फिंगर करेंगे, और दूसरा वेक्टर कैसे है, अंदर की तरफ, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर को क्या कीजिए, कर्ल कीजिए, तो डायरेक्शन किधर आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ऊपर की तरफ। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या इधर होगा, ये किसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर। किसी को कोई डाउट, No, sir. sir. ठीक है मैं पूछ ले रहा हूं, वही लोग आंसर करेंगे। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ए क्रॉस बी वेक्टर का या नाम अलग अलग लिखता हूं, ये वेक्टर एक्स, ये वेक्टर वाई, एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई वेक्टर का डायरेक्शन बताइए राजनंदिनी, एक्स क्रॉस वाई वेक्टर का डायरेक्शन। अनम्यूट करके आंसर बोल सकती हैं। एक्स क्रॉस वाई का डायरेक्शन, पहले वेक्टर की तरफ क्या करना है, राइट हैंड के फिंगर को, आप कॉपी पे लिख के बनाइएगा ज्यादा बेहतर होगा, जो जो एग्जांपल बोला, जिनको बोला जा रहा है रफली जल्दी से बना लीजिए, डायरेक्शन बोल सकते हैं। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर कीजिए और दूसरा वेक्टर है वाई, इसके तरफ मोड़िए, समझ में आ रहा, तो डायरेक्शन कैसे आएगा, Out to the plane. आउट ऑफ द प्लेन, तो एक्स क्रॉस वाई का डायरेक्शन कैसे आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब जिस प्लेन में एक्स वाई है उसके कैसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनवर्ड भी होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी होगा, लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन होगा, आउट ऑफ द प्लेन, समझ में आ रहा है। अच्छा ये इधर बात करते हैं, ये वेक्टर है, कुछ भी ले लेता हूं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है, क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सुशांत हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है, क्या होगा, ए का डायरेक्शन कैसे है, समझ में आ रहा है ना, ए को क्रॉस से दिखाया है मैंने, ए का डायरेक्शन सुशांत किधर है, अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ और बी नीचे की तरफ है, कॉपी पे जल्दी से बना के डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए, पता चल जाएगा, ए का डायरेक्शन अंदर और बी के तरफ मुड़ना है, कैसे आएगा डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड आ रहा है क्या इधर, पहले वेक्टर के तरफ राइट हैंड के फिंगर को और दूसरे वेक्टर की तरफ बेंड करेंगे, समझ में आ रहा, तो डायरेक्शन इधर, कोई डाउट किसी को, ये डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन वाला हिसाब सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा फिर से समझा दीजिए ना। इसको चलिए देखिए, ये है आपको कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे, क्रॉस से दिखाया मैंने, तो ए वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ, ए वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तभी तो क्रॉस से लिखा गया है, समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. Yes, sir. और बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, बी वेक्टर ये है, और हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है, तो ए वेक्टर पहले वेक्टर की तरफ क्या करना है, राइट हैंड के फिंगर को, तो राइट हैंड का फिंगर लीजिए और वेक्टर ए अंदर की तरफ है तो ऐसे पॉइंट करेंगे, इधर से नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखिए, दिख रहा है ये वेक्टर ए की तरफ, और किधर मोड़ना है, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर को करके दूसरे वेक्टर की तरफ बेंड कीजिए, तो डायरेक्शन कैसे आ रहा है, जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलिए इसमें कुछ और पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये मान लीजिए वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर Q है, P क्रॉस Q का डायरेक्शन किधर होगा, P क्रॉस Q, डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q, Into the डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q, In the plane.
पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर को कीजिए, दूसरे की तरफ बेंड कीजिए। अच्छा, आपको कभी कभी लगेगा कि हाथ ऐसे ऐसे इधर उधर अटपटे ढंग से मोड़ना है, तो आप उसके से अच्छा है कॉपी को ही घुमा लीजिए। कॉपी पे आपने डायग्राम बना दिया है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ आपको घुमाना है। तो पहला वेक्टर देखिए ये है, मैंने पहले वेक्टर की तरफ, जैसे मैं करने जा रहा हूं, पहले वेक्टर की तरफ इधर करेंगे। अब दूसरा वेक्टर इधर तो है नहीं, इधर है, तो हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा क्या, ये पहले वेक्टर की तरफ करके, दूसरा वेक्टर इधर है तो इसके तरफ बेंड करेंगे। तो थंब का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, इनटू द प्लेन। पहले वेक्टर की तरफ रख के दूसरे वेक्टर की तरफ बेंड करेंगे तो थंब का डायरेक्शन आ रहा है इनटू द प्लेन। तो पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन कैसे होगा, इनटू द प्लेन, इसका डायरेक्शन आने वाला है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो ठीक है, सर। तो इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टी आगे चल के लिखवाई जाएगी, मैं पहले ही उसको पूछ लेता हूं आपसे। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउट ऑफ द ये दोनों के बीच का एंगल है ना, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। अच्छा, ए क्रॉस बी इधर से भी जा सकते थे, ऐसे नहीं घुमाना है, समझ में आ रहा है ना, दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है उसके अकॉर्डिंग। तो ए से बी की तरफ पहले वेक्टर की तरफ फिंगर करके दूसरे वेक्टर की तरफ टिल्ट करेंगे, जो छोटा एंगल है उसके अकॉर्डिंग। तो कैसे आ रहा है डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द ये आया आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। परपेंडिकुलर वाला इनवर्ड भी हो, ये पता है हमें कि ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन वो इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा, तो आंसर क्या है, आउटवर्ड। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। हाँ, तो एक चीज इसका ध्यान रखना, इस तरह की बहुत प्रॉपर्टी आएगी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इधर देखिए, बी क्रॉस ए करेंगे तो दूसरे वेक्टर की तरफ, अब देखो बहुत बार लोग ऐसे करते हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर कीजिए और पहले की तरफ घुमाइए, तो इधर घुमाएंगे तो इधर पहला वेक्टर है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। बी और ए के बीच का यही वाला एंगल छोटा एंगल है, तो हमें ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तो ऐसे हाथ को कर लीजिए, बी की तरफ फिंगर कीजिए और ए की तरफ बेंड कीजिए, तो डायरेक्शन कैसे आ रहा है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो चूंकि अब डायरेक्शन पढ़ ही रहे हैं तो यहीं पे मैं ये प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं, आगे ही लिखेंगे हम लोग इसको। अगर हम लोग बात करेंगे ए क्रॉस बी, यहीं पे अगर मैं बात करूं, ये एंगल थीटा है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे आया, लेट से आउट ऑफ द प्लेन को मैं क्या लिख रहा हूं, एन कैप। आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन को क्या लिखा गया, मैंने उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को एन कैप लिखा, तो इनटू द प्लेन वाले डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या माइनस एन कैप लिखेंगे। यस सर। अगर आउट ऑफ द प्लेन ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आप एन कैप लिख रहे हो, तो इनटू द प्लेन वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप। तो आप क्लियरली देखिए, ए क्रॉस बी में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर, एन कैप। और अगर बी क्रॉस ए होगा तो बी क्रॉस ए, तो अभी भी वैल्यू वही रहेगी क्या, इधर रखिए, बी ए साइन थीटा, ए और बी के बीच। हाँ बोलिए। इनटू द प्लेन में जो सिंबल दिए हैं वहाँ एन के बगल में भी कुछ लिखे हैं क्या, एन हाँ, कैप के माइनस 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 एन कैप। इधर देखिए, ये हमने एज्यूम किया, हमने लिखा कि आउट ऑफ द जो प्लेन है, प्लेन से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग एन कैप लिखेंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप। कोई दिक्कत, जैसे ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर कौन सा है, माइनस ए। माइनस ए। समझ में आ रहा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना, बी ए साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर, एन कैप या माइनस एन कैप की तरफ, माइनस एन कैप। तो यहाँ पर एक चीज देख के बताइए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम ही है, अलग अलग है, सेम ही है। सेम कैसे है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो ये है, ये एक वेक्टर है, समझ में आ रहा है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे है, आउट ऑफ द प्लेन, और ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर है, इनटू द प्लेन। हाँ, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लेकिन ये वेक्टर बराबर नहीं है, बिकॉज इनका एंगल क्या है, इनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो बहुत बार लास्ट में हम लोग प्रॉपर्टी में लिखेंगे भी, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, सही है नहीं है, नो सर।
ये No, सही नहीं है, मतलब नहीं है। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेक्टर है, राइट हैंड साइड वाला, दोनों वेक्टर सेम नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं है, समझ में आ रहा? लेकिन ये वाला टर्म बराबर है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो बराबर होगा। समझ में आ रहा? अच्छा, डायरेक्शन वाले में कुछ कोई भी बताइए, डायरेक्शन लेने में किसी को कोई डाउट डायरेक्शन वाले टॉपिक में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसमें, अब प्रॉपर डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट से। हम लोगों ने क्या पढ़ा? ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा? ए बी साइन थीटा। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है, तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसको मैं एन कैप लिख ले रहा हूं, और इस एन कैप का डायरेक्शन कहां से देंगे हम लोग? राइट हैंड थंब रूल से। तो बहुत बार तो आपको इसी से काम चल जाएगा, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। और एन कैप, ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जिसको अभी हम लोगों ने देखा। चलिए अब यहाँ पर कुछ कुछ इनके स्पेशल केसेस की बात कर ले रहे हैं। अगर ये तो था वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, अगर थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू, तो क्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक नल वेक्टर आएगा? यस सर। अगर ए क्रॉस बी, थीटा की वैल्यू, थीटा 0 मतलब ए और बी दोनों अगर एक ही लाइन में, अच्छा ए और बी के बीच का एंगल अगर 0 है तो क्या ए और बी कोलिनियर बोल सकते हैं उनको? यस सर। यस सर। तो आगे ये सब प्रॉपर्टी में ऐड कर लेंगे हम लोग। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ये है ए, और वेक्टर बी हमारे पास इसके टेल से ही बना दे रहे हैं, ये है वेक्टर बी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। दोनों वेक्टर कैसे हो गए? कोलिनियर। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा? ए क्रॉस बी लिखने चलेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी? ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। तो आप देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगा? यस या सर। तो इसको नल वेक्टर लिखिए या सिंपली 0 भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं माना जाता है, जबकि एक्चुअल में सही तो ऐसे लिखा जाना चाहिए। समझ में आ रहा? यस सर। ये भी वेक्टर है तो इधर वाला भी वेक्टर लिखा गया है। ऑल दो प्रैक्टिस में आप केवल 0 लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 0। अच्छा 180 हो जाए तब, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल हो जाए तब ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी साइन 180 कितना होता है? ये सब वैल्यू याद रखिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 180 डिग्री ये भी 0 होता है। साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। समझ में आ रहा? और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये भी 0 हो जाएगा? 0। ए बी साइन 180 डिग्री एन कैप, जो भी लिखोगे यही टर्म 0 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और ये वैल्यू मैक्सिमम, तीनों स्पेशल केसेस जैसे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ रहे थे यहाँ भी पढ़ेंगे। तीसरा केस, अगर थीटा कितना हो जाए दोनों के बीच का? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए और बी वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे, उस केस में ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या ए बी हो जाएगा? ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये टर्म हो जाएगा ए बी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एन कैप। मैं एन कैप लिख के छोड़ दे रहा हूं बिकॉज एन कैप का डायरेक्शन हम लोग अलग से निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड होगा ए बी और डायरेक्शन होगा उसका एन कैप की डायरेक्शन में। और एन कैप का डायरेक्शन कैसे फाउंडेट होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर इस वाली कंडीशन में बहुत बार कोलिनियर वाला कंडीशन हम लोग लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो क्या दोनों वेक्टर को हम लोग पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं? बिकॉज दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना है? अच्छा 180। अच्छा इसमें भी थोड़ी सी खासियत है, 180 वाला भी हमारे पास क्या है?
जीरो आ जाएगा, और 0 डिग्री वाला भी क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. शालिनी, साक्षी, रोमांशु, कोई दिक्कत? सुशांत? No, sir. चलिए, तो अब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी वेक्टर का, अब इसकी जनरली इसको टर्म दे दिया जाता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ क्या ले लिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो दो सेम वेक्टर का उसी के साथ उनके बीच का एंगल कितना होगा? अगर ये वेक्टर ए है और दूसरा भी वेक्टर ए ही है, तो ए और ए के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 0 होगी? क्या लिखेंगे? ए साइन 0 एन कैप, तो कितनी वैल्यू आ जाने वाली है? ये 0। तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितनी वैल्यू आएगी? 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो जो डायरेक्शनल वाले हम लोग आई कैप जे कैप ये सब पढ़ रहे थे, यूनिट वेक्टर पढ़ रहे थे, अगर हम लोग आई कैप क्रॉस आई कैप लिखें कितनी वैल्यू होगी? 0। आई कैप क्रॉस आई कैप पढ़ाया गया। आई कैप क्या है? आई कैप एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, समझ में आ रहा? और के कैप जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, पढ़ाया गया है। ये तीनों डायरेक्शन के ये यूनिट वेक्टर हैं। आई क्रॉस आई कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और एंगल कितना इसके बीच का? 0 डिग्री। समझ में आ रहा? एन कैप जो भी डायरेक्शन लिखना है, तो यही टर्म 0 हो गया, तो एन कैप से मतलब ही नहीं है। जे कैप क्रॉस जे कैप, तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू कितनी? 0। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। हाँ, तो इस टर्म को ध्यान में रखे रहना है। अच्छा, इसके रिवर्स वाले, जबकि डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे ना, तो हिसाब किताब उल्टा था। आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू कितनी आ रही थी? 1, और आई का जे के साथ वाला 0 हो जा रहा था। यहाँ दूसरा वाला कंडीशन हमारे पास है, इसका सेम के खुद के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और आई का जे के साथ, जे का के साथ तब 0 नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. चलिए इसमें बढ़ते हैं अब क्वेश्चन करने के फॉर्म में। आई कैप जे कैप वाला एक टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें डायरेक्शन भी मैं पूछते चलूंगा। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है आई कैप क्रॉस जे कैप कितनी, क्या वैल्यू होगी? आई आई कैप क्रॉस जे कैप, इधर देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या लिखा जाता है? आई कैप। आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की तरफ, और जे कैप का मतलब, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ। बट आई कैप क्रॉस जे कैप क्या वैल्यू लिखे? 1 into 1 1 साइन 90। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले ही बोला मैग्नीट्यूड लिखने में हम लोग को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, मैग्नीट्यूड लिखने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी हम लोग को नहीं है। डायरेक्शन बताइए किधर? इसमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये तो ए क्रॉस बी जो हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और वो वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। आई कैप क्रॉस जे कैप किधर आएगा? Out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन। इधर देखिए, अब ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन वाला कौन सा डायरेक्शन होगा? ये जेड डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन। समझ में आ रहा? यस सर। हाँ, भले वो बोर्ड में बनाने के लिए बहुत बार हम लोग ऐसे बना देते हैं, इसका ये मतलब होता है कि इस पे ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलरली इधर। समझ में आ रहा है? ये जेड डायरेक्शन। चूंकि एक प्लेन पे हम लोग 3D वाला डायग्राम नहीं बना पाएंगे कॉपी पे, तो ऐसा विजुलाइज होता है कि हाँ इसको एक प्लेन में माना जाए और इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप डायरेक्शन किधर आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, जे कैप क्रॉस आई कैप होगा तो
इनटू द Into प्लेन the आ जाएगा। In the plane. जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे का डायरेक्शन इधर, आई का डायरेक्शन इधर, जे कैप क्रॉस आई कैप डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, इनटू द प्लेन। ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी सी खतरनाक चीजें हो जाती हैं। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये डायरेक्शन किधर, जेड डायरेक्शन की तरफ प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ। और उधर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, यहाँ मुझे लिखना था एन कैप, यही करना था ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर किधर का, ए क्रॉस बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप डायरेक्शन किधर आया, आउट ऑफ द प्लेन, जो कि प्लस जेड out डायरेक्शन of है। the plane. और प्लस जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसको क्या किसे लिखते N हैं, cap. के कैप से। And के कैप, वो तो एन कैप मैंने इन जनरल लिखा था जब पता नहीं था, तो समझ में आ रहा है सबको। yes sir. Yes, sir. अच्छा, जे कैप क्रॉस के कैप, इधर देखिए, आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा तो ऐसे कीजिए, आई एक्स और वाई तो बना हुआ है, जेड वाला डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, ये प्लस जेड डायरेक्शन। अब जे कैप क्रॉस के कैप कीजिए, किधर आएगा डायरेक्शन, जे क्रॉस, इधर देखिए, ये जे का डायरेक्शन इधर और के का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लस जेड डायरेक्शन है। तो जे कैप पहले वेक्टर की तरफ और दूसरे वेक्टर के राइट हैंड की फिंगर को मोड़िए, किधर आएगा डायरेक्शन, I प्लस एक्स डायरेक्शन वाले में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। और उस डायरेक्शन का तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 into साइन 90 आई कैप। समझ में आ रहा, yes sir. अच्छा। अब अगले वाले का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, के कैप क्रॉस आई कैप, ये वैल्यू होगी 1 इंटू यहाँ बात करेंगे हम लोग, ये साइन 90 और ये वाली वैल्यू जे कैप। आप क्लियरली देख भी सकते हैं, लेकिन हम लोग बार बार नहीं करेंगे, हम लोग एक डायग्राम बनाने वाले हैं जहां से